हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो क्लास 12 फ्लेमिंगो का जो चौथा चैप्टर है द रेड ट्रैप, जिसकी जो राइटर हैं सेल्मा लेजरलॉफ। तो मैं इस वीडियो में आज आपको इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लियर कराने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने इसकी समरी को आपको बताया था ब्रीफली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके आंसर किस तरह से आपको देने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसकी तैयारी भी आप अच्छी तरह से करेंगे। तो और मैं आपको जैसा कि हिंदी साहित्य यानी अर्थ सहित आपको पूरे जो क्वेश्चन हैं आंसर हैं उनको सबको बताता रहता हूं, तो मुझे उम्मीद भी है कि आपकी समझ में आएगा। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं, हमारे पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें स्टूडेंट्स, ताकि आपकी बोर्ड में हम आपकी हेल्प कर सकें। देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच। देखिए इसमें कहा तो ये जाता है कि 30 जो वर्ड हैं उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन इस तरह का हो जाता है कि 30 वर्ड से 40 वर्ड तक भी हो जाता है, 40 वर्ड 45 वर्ड तक हो जाता है, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमें अपनी बात जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बात पूरी क्या करनी पड़ेगी, उत्तर जो है उसका पूरा करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक दैम। यानी इसमें बताया है कि जो चूहेदानी बेचने वाला वो कौन था और वह उन्हें कैसे बनाता था, यानी चूहेदानियों को वो कैसे बनाता था। तो देखिए आंसर देख लेते हैं। देयर वॉज अ पर्सन हु वॉज अ पेडलर एंड यूज्ड टू वेंडर हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप्स। ही वॉज रेड ट्रैप सेलर एंड ही मेड दैम रेड ट्रैप्स, दोज रेड ट्रैप्स हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स एट द बिग फॉर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसका जो हिंदी है हम आपको समझा देते हैं कि क्या हुआ था कि जो रेड ट्रैप सेलर कौन था, कि एक जो आदमी था जो फेरी वाला था, पेडल का मतलब होता है फेरी वाला, एक आदमी जो फेरी वाला था और यहाँ वहाँ जो क्या करता था, चूहेदानी बेचने का काम करता था, भटकता रहता था, यानी भटक करके वो चूहेदानी बेचा करता था और वह चूहेदानी विक्रेता था, ठीक है। वो रेड ट्रैप सेलर जो कौन था, चूहेदानी विक्रेता था और उन चूहेदानियों को जो है क्या करता था, वो चूहेदानियों को दुकानों और फार्म हाउसों से जो मांग करके लाए गए सामान से स्वयं उनको बनाता था, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। यानी जो संपूर्ण संसार है उसके बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में कौन आया, यानी उसके दिमाग में क्या है विचार आया एक बार इस दुनिया के बारे में। तो देखिए इसका आंसर, वंस इन हिज माइंड देयर स्ट्रोक एन आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड दैट द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस इज नथिंग but a big red trap because it offers riches, joys, shelter and food, as the red trap offers cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closes in on him and everything comes to an end। देखिए स्टूडेंट समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है, कि जो उसके दिमाग में क्या आया एक बार, यानी जो एक बार उसके दिमाग में ये आया कि संपूर्ण संसार के बारे में विचार एक आया कि जो सारी दुनिया है, ठीक है, सारी दुनिया होल वर्ल्ड जो सारी दुनिया है क्या है वो, और सारी दुनिया में क्या क्या आता है, भूमि आती है, ठीक है, लैंड भूमि, और क्या आता है इसके जो शहर हैं, भूमि आती है, शहर आते हैं और गांव आते हैं, समुद्र भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, और चूहेदानी के अलावा ये कुछ भी नहीं है, ऐसा उसका मानना था, ये कुछ भी नहीं है चूहेदानी के अलावा। कि उसका उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि लोगों को जो ललचाने और फंसाने के लिए जो क्या करते हैं, चारे वाली वस्तुएं डालने के अलावा ये दुनिया का जो अस्तित्व किसी उद्देश्य के लिए नहीं है, यानी कोई भी उद्देश्य उसका दूसरा नहीं है, ठीक है।
फंसाने के लिए जो लोगों को फंसाने का जो है एक तरीका है, जो जितनी भी हमारी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं। और ये दुनिया जो क्या है, संपत्ति, खुशियाँ, आश्रय, भोजन जो है सब वस्त्र उसी तरह देती हैं जैसे। और चूहेदानी जो है क्या करती हैं, ये चूहेदानी जो है, चूहेदानी और पनीर और सूअर का मांस पेश करती हैं। यानी जो चीज़ है ये, और जो चीज़ पनीर इसको कहते हैं, पोर्क मीन्स कहते हैं, सूअर का जो मांस होता है, और सूअर का मांस जो है पेश करती हैं। जैसे ही कोई भी मतलब चूहा भोजन के लालच में पड़ कर के इसे छूता है तो उसे बंद कर देती है, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी सब कुछ समाप्त हो जाता है, यानी कम्स टू एन एंड का मतलब सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से उसने अपना विचार पूरा बताया है कि ये संसार है केवल वो एक चूहेदानी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हु गैव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। यानी जो व्यक्ति था कौन, रेड ट्रैप सेलर, उसको जो है रात्रि के लिए उसको शरण जो है किसने दी और क्यों दी। तो एन ओल्ड मैन अर्लियर क्रॉफ्टर एट रामसे आयरन वर्क्स gave him shelter for the night because that old man was living alone in his hut and was happy that somebody came there to give him company and dispel his loneliness। यानी जो है क्या था उसने कि एक जो व्यक्ति था, बहुत पहले की बात है, जो एक व्यक्ति पहले एक राम से आयरनबर्ग में एक चौकीदार रहा करता था, क्रॉफ्टर जो है, उसने उसको शरण दी थी रात में रुकने के लिए उस रेड ट्रैप सेलर को। ठीक है, क्यों दी थी, क्योंकि जो बुढ़ा था वो अपनी झोंपड़ी में वो अकेला ही रहता था, अकेला रह रहा था, और वो खुश भी होता था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आता था उसके साथ रहने के लिए तो उसको उससे खुश हो जाया करता था। और डिस्पेल हिज लोनलीनेस, यानी उसके अकेलेपन को जो व्यक्ति दूर करने के लिए आया था इसलिए वो खुश भी था, इसलिए उसने उसको शरण दी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। वाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला जो क्रॉफ्टर की कुटिया पर क्यों लौटा था उसकी कुटिया पर। तो देखिए, द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही हैड प्लान्ड टू स्टील 30 क्रोनोट्स विच द क्रॉफ्टर सोड लास्ट नाइट एंड ही स्टोल द मनी सक्सेसफुली। क्यों लौटा था रेड ट्रैप सेलर, उसके पास क्रॉफ्टर की जो कुटिया है उसके पास इसलिए लौटा क्योंकि उसने प्लानिंग बना ली थी, जो 30 क्रोनोट्स उसने दिखाए थे क्रॉफ्टर ने, उनको चुराने के लिए उसने प्लानिंग बनाई थी, और क्रॉफ्टर ने क्योंकि उसको दिखा दिए थे पिछली रात। एंड ही स्टोल द मनी सक्सेसफुली, और उसने सफलतापूर्वक उस धन को चुरा लिया, इसलिए वो वापस आया था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट हैपेंड विद रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड। ठीक है, यानी वुड्स, जो रेड ट्रैप सेलर था जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ में क्या हुआ, देखिए बात कर लेते हैं। व्हेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनोट्स ही रेन इनटू द वुड्स वेयर he was trapped in the branches, its thickets in the forest, the whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen log closed open him like an impenetrable prison from which he was not in the condition to escape। देखिए, यानी वैन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनर, यानी जब चूहेदानी विक्रेता ने जो 30 क्रोनर थे वो चुरा लिए तो वो जंगल में दौड़ा गया और जंगल में वो फंस गया। ठीक है, ट्रैपिंग का मतलब होता है फंस गया। वो जंगल में फंस गया तो क्या हुआ, पूरी ही जंगल अपनी जो तनी शाखाओं और झुरमुटों से घिरे हुए लकड़ों के साथ उसे एक ऐसी दुर्गम जेल की भांति घेर लिया कि जहाँ से वो निकलने में की जो स्थिति उसकी नहीं थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट साउंड्स डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। इसके बाद में क्या कह रहा है कि फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाज़ें सुनी, फिर उसने क्या किया। तो देखिए आंसर, द पेडलर हर्ड अ हार्ड रेगुलर
thumping sound in the forest. Hearing that sound, he raised himself, summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या आवाज़ उसने सुनी थी। जंगल में फेरी वाले ने एक नियमित कठोर थपथप की आवाज़ सुनी थी। कठोर थपथप यानी जो थम्पिंग है, थपथप की आवाज़ सुनी थी, और उस आवाज़ को सुनकर वह स्वयं को उसने उठाया और उसने अपनी सारी जो ताकत है उसको, यानी हिज स्ट्रेंथ, समवन ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत को मतलब जुटाया और उठ खड़ा हुआ, और आवाज़ की दिशा में जो क्या हुआ, घिसट कर बढ़ चला, यानी जो है उसके डायरेक्शन में घिस करके उठ खड़ा हुआ यहाँ से, और वहाँ से उधर आवाज़ जो हो रही थी उधर चल दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What was Ramse iron works? What was happening inside it? यानी जो राम से लोह कारखाना क्या था और उसके अंदर क्या हो रहा था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। राम से आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट विद smelter, rolling mill and forge. Inside the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron and were ready to start the work. तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा था। देखिए इसमें राम से जो लोह वर्क था, लोह उद्योग, वो बेलनी मिल और ढलाई से युक्त एक विशाल कारखाना था। ठीक है, बेलनी यानी रोलिंग का मतलब बेलनी, जो मिल है वो ढलाई घर से युक्त एक विशाल कारखाना था। और क्या, इनसाइड द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उसके अंदर जो मुख्य लोहार था और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार युक्त ढलाई घर में जो है बैठे हुए थे और कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, और इस कार्य प्रारंभ करने के लिए वो बिल्कुल कैसे थे, तैयार थे, रेडी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वेगाबॉन्ड, यानी वेगाबॉन्ड किसके लिए गया है, रेट्रेफ सेलर, इनसाइड हिज फोर्ज। यानी इसमें बताया गया है कि आवारा जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको अपने कारखाने में देखकर लोह व्यापारी ने कैसी प्रतिक्रिया की। लोह व्यापारी ने, देखेंगे, व्हेन द आयरन मास्टर केम इन द मिल फॉर हिज nightly round of inspection, and naturally the first thing he noticed was the tall ragamuffin seeing that vagabond. He tore off his slouch hat to get a better view of his face. यानी क्या हुआ कि लोह व्यापारी जो कारखाने में अपने एक रात्रिकालीन दौरे पर निरीक्षण के लिए जब आया तो स्वाभाविक रूप से अपनी चीज़ जो उसने गौर की थी, ठीक है, नोटिस यानी उसने जो गौर की थी वो क्या था, वो मतलब वह लंबा घुमक्कड़ था, और उस आवारा को देख करके, उस घुमक्कड़ को देख करके उसने उसकी जो तिकोनी टोपी थी उसके चेहरे से बेहतर देखने के लिए, यानी चेहरे को बेहतर देखने के लिए हटाया। ठीक है, अपने चेहरे से उसको बेटर व्यू ना, बेहतर देखने के लिए उसके अपने चेहरे से हटाया उसको। ठीक है, उसके चेहरे से। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस ये चैप्टर है जो रेट्रेप, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हमने सारे क्वेश्चन कराने की हमने बिल्कुल कोशिश की है, और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन के आंसर कराए हैं, और बाकी मैं एक वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, जैसे कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके मैं हर चैप्टर वाइज हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊँगा कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको इसमें सभी प्रश्नों के जो उत्तर देने होते हैं, और हमने वो दिए भी हैं। ठीक है, देखिए, वाई वॉज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। ठीक है, टू हिज हाउस। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आवारा यानी घुमक्कड़ जो था लोह व्यापारी के साथ उसके घर जाने को क्यों तैयार नहीं था। जब उसने कहा कि आप मेरे घर पे चलेंगे और आप मेरे मतलब मित्र लगते हो, मतलब ऐसे उसने बताया, तो वो जो है वेगाबॉन्ड जो था वो जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था। आंसर देख लेते हैं। द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द
द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम एंड ही वॉज वरीड अबाउट 30 क्रोनर्स विच ही स्टोल एंड हैड विद हिम। और वो मतलब जो वैगाबंड था उसके साथ जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, ठीक है। और वह 30 करोड़ के लिए चिंतित था जो उसने चुराए थे, और वो सब क्या थे, उसके साथ थे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगाबंड टू हिज हाउस। यानी लौह व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया, टू ब्रिंग वैगाबंड टू हिज हाउस। फर्स्टली आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड टू कन्विंस हिम बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड ही इज डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर एडला टू मेक द वैगाबंड रेडी। देखिए सबसे पहले तो उसने जो जो व्यापारी था, लौह व्यापारी था, उसने पहले कोशिश की उसको ले जाने की वैगाबंड को अपने साथ, और स्वयं में उसने ट्राई की लेकिन वो फेल हो गया, वहाँ असफल रहा। और फिर उसने जो है एक निश्चय किया कि उसने अपनी बेटी को निश्चय यानी बेटी को भेजने का निश्चय किया, एडला जो थी, और मेक द वैगाबंड रेडी, वही उसी को तैयार करने के लिए मतलब उसने बेटी को भेजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट। यानी लौह व्यापारी और उसकी जो बेटी ने उस अतिथि के साथ क्या करने का निश्चय किया, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट ही मस्ट गेट ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स एंड देन दे मस्ट सी दैट he gets something else to do than to run around the country selling rat traps, ठीक है। तो देखिए लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने निश्चय किया कि सबसे पहले देखें कि उसकी जो हड्डियों पर जो थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, और फिर उन्हें जो है देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूमकर चूहेदानी बेचने की अपेक्षा और कोई दूसरा काम उसको मिल जाए, ठीक है। ये उसमें मतलब सोच रहे थे, उसने ऐसा निर्णय निश्चय किया अतिथि के साथ में, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैगाबंड इन ब्रॉड डे लाइट। देखिए वो जो आयरन मास्टर था, जो लौह व्यापारी था, उसने सबसे पहले क्या गलती की थी, और उसको पहचान करने के बाद में जो वैगाबंड था उसको पहचानने के बाद वह क्या चाहता था। तो आयरन में देखिए इनका आंसर, द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकली आइडेंटिफाई द पेडलर एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैगाबंड इन ब्रॉड डे लाइट ही वांटेड द वैगाबंड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस इमीडिएटली, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि लौह व्यापारी ने फेरी वाले को भट्टी की हल्की रोशनी में देखा था, और वो उसने क्या समझ कि अपना जो उसने एक मित्र यानी जानकार यानी पुराना साथी समझ लिया उसने, और पुराना साथी समझने की गलती कर दी, और दिन में जब खुले उजाले में आवारा व्यक्ति को पहचान कर ली तो उसके बाद वह चाहता था कि आवारा व्यक्ति बस उसके घर से जो है वो वापस चला जाए, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। Why did Edla Wilmanson want to give hospitality to the vagabond, the stranger? यानी जो एडला बिलमेंसन थी वो घुमक्कड़ यानी अजनबी को अतिथि सत्कार जो है क्यों देना चाहती थी। देखिए एडला बिलमेंसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वैगाबंड द स्ट्रेंजर बिकॉज शी हैज़ इन्वाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग इवनिंग बाई हर ओन साइड, एंड सेकेंडली एक्सेप्ट हर फादर एंड हर सेल्फ ऑन देयर वाज नो वन टू गिव कंपनी टू दैम सेलिब्रेट द फेस्टिवल। यानी एडला विल्मेंसन जो था ना अजनबी व्यक्ति का सत्कार इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी तरफ से ही उसको क्रिसमस संध्या को मनाने के लिए आमंत्रित किया था, यानी सेलिब्रेट इवनिंग बाय हर ओन साइड। सेकेंडली और फिर आमंत्रित किया था, और दूसरा उसके पिताजी ने जो क्या हुआ कि स्वयं उसके अलावा उन्हें संगति देने के लिए जो है उनको कोई भी नहीं था, कोई भी संगति देने के लिए नहीं था। किसके लिए? जो फेस्टिवल मना रहे थे, यानी क्रिसमस का जो त्यौहार मना रहे थे उनको मनाने के लिए और कोई संगति देने के लिए नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं।
हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स हाउस, यानी वो जो चूहेदानी बेचने वाला था लोह व्यापारी के घर में अपना समय कैसे उसने बिताया उसमें घर में। देखिए, इन आयरन मास्टर्स हाउस द रेड ट्रैप सेलर पास्ड हिज टाइम मोस्टली बाय स्लीपिंग every time whenever he was called for a breakfast, lunch or dinner or Christmas offering, he accepted it and went to sleep. It seemed that he might not have slept since years. यानी यहाँ पर क्या था, जो लोह व्यापारी के घर में चूहेदानी जो बेचने वाला था, चूहेदानी बेचने वाला क्या करता था कि उसने अपना जो अधिकतर समय था वो सोने में बिताया, और हर बार जब भी नाश्ते या दोपहर के भोजन या रात्रि के भोजन के लिए, क्रिसमस के लिए, प्रसाद के लिए उसको जो बुलाया जाता था, कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाना, बुलाया जाता था, और उसने वह स्वीकार किया और सोने फिर चला जाता था, वो फिर सोने चला जाता था, और उसके बाद ऐसा दिखता था कि संभवतः वो कहीं बरसों से मतलब सोया नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च, यानी जब लोह व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त की। ठीक है, एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग लेटर्स, यानी उन्होंने चर्च पर जो बेटी थी और उसके पिताजी ने जो लोह व्यापारी था उसने वो क्या समझ में आया, क्या जानकारी मिली उनको, ये जानकारी मिली कि एक क्रॉफ्टर को, यानी जो आयरन वर्क्स में जो क्रॉफ्टर था उसको लूट लिया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, क्यों, जो कि रेड ट्रैप सेलिंग रेड ट्रैप था, यानी चूहेदानी बेचने वाला था, उसके द्वारा उसको लूट लिया गया है। इसके बाद देखते हैं व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, वाई डिड सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। तो यानी क्रिसमस का त्यौहार उपहार जो एडला ने फेरी वाले से क्या प्राप्त किया और वह खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी। देखिए आंसर, एडला रिसीव्ड ए लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, सी गैव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय बिकॉज इन दैट पैकेट देयर फाउंड अ स्मॉल पैकेज लेट 3 wrinkled 10 kronor bills and a letter for Miss Adla Billmanson। यानी क्यों वो एकदम खुशी से लाई कि एडला ने फेरी वाली, यानी एडला ने फेरी वाले से क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट प्राप्त किया, और उसने खुशी से हल्की सी चीख निकली क्योंकि उस पैकेट में एक छोटी सी जो है चूहेदानी थी। ठीक है, एक छोटी सी उसमें क्या थी, चूहेदानी थी उसमें, और इसके बाद 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के बिल थे, और मिस एडला बिलमेंसन के लिए एक पत्र भी था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुछ ओल्ड बुक्स हैं उसमें इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ के आ रहे हैं, तो मैंने उनको भी इसमें वीडियो में कवर कराया है स्टूडेंट, ताकि आपके जो क्वेश्चन रिपीट होकर के बोर्ड में आ रहे हैं वो आपको बेनिफिट मिले उनसे। वाई डिड पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, ठीक है, क्यों उसने विचार किया रेड ट्रैप सेलर ने कि ये जो दुनिया है वो क्या है, वो कि चूहेदानी है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सी द आंसर नंबर 2। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको आंसर नंबर 2 देखना होगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू रेड ट्रैप, यानी जो उसमें फंस गया था, फॉलन इनटू रेड ट्रैप, ही हैड इंडीड। तो व्हाट मेड द पेडलर थिंक, यानी उसने क्या सोचा कि वास्तव में जो एक चूहेदानी में वो फंस गया है। तो द पेडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक highway with the stolen money in his pocket. He went into the wood. He kept walking without coming to the end of the wood. Then he realized that he had fallen in the rat trap. यानी उसने ऐसा क्यों सोचा कि उसने इस पर विचार किया, रियलाइज उसने पछतावा किया कि उसको जो है वो पब्लिक हाईवे है, उसको मतलब नहीं जाना चाहिए था विद द स्टोलन मनी, और उस मनी को जो चुराया था उसने उसकी जो पॉकेट में थी। ही वेंट इनटू
द वुड, मतलब ही वेंट इनटू वुड, और वो जंगल में चला गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड, और वो बिना किसी अंत के आए ही, उसको कोई जहाँ वो जा रहा था उसमें रास्ते का कोई अंत दिख नहीं रहा था, और वो जो है उसी में फंसता चला गया जंगल में। देन ही रियलाइज दैट ही फॉलन इन द रेड ट्रैप, और फिर उसको जो है पछतावा हुआ कि वह जो है एक चूहेदानी में फंस चुका है, चूहेदानी की तरह, मतलब ये फंस गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। वाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पैटी थीवरी, यानी जो रेड ट्रैप सेलर था व्यक्ति, वो मतलब क्यों भीख मांगने का सहारा क्यों लेता था और छोटी सी मतलब जो है चोरी क्यों करता था। तो देखिए उसमें द पेडलर यूज टू सेल रेड ट्रैप्स एज ए लिवलीहुड, हिज बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ begging and petty thievery. Even the material he used for making rat traps was obtained by begging. देखिए पेडलर जो है वो रेड ट्रैप सेलर जो था ना, वो अपनी जो है जो रोजी रोटी चलाता था वो चूहेदानी बेचकर चलाता था, और फिर उसका जो बिज़नेस था वो ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं था, और ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग, तो इसने दोनों का सहारा लेना पड़ता था उसको, भीख का भी और जो है थोड़ी सी वो चोरी भी कर लिया करता था। इवन द मटेरियल ही यूज्ड फॉर मेकिंग रेड ट्रैप्स, क्योंकि उसको जो है कुछ सामान जो था उस रेड ट्रैप्स को बनाने के लिए उसको जो है ये सब बैगिंग करके इकट्ठा करना पड़ता था, जोड़ना पड़ता था, प्राप्त करना पड़ता था। इसके बाद वाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। देखिए यानी आयरन मास्टर ने बहुत उससे विनम्रता के जो शब्द थे क्यों बोले थे, और पेडलर से और क्यों उसको इनवाइट किया था अपने घर के लिए। देखिए वैसे तो मैं ये आपको क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ, बट देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू पेडलर एंड इनवाइट होम बिकॉज he had mistaken him for an old regimental comrade, Captain Von Stale, and he wanted to help the peddler not only in regaining his health but also in taking a new vacation. देखिए आयरन मास्टर ने उसको विनम्रतापूर्वक शब्द इसलिए बोले और उसको मतलब आमंत्रित किया क्योंकि उसने एक गलती कर दी थी कि उस वेगाबॉन्ड को यानी उस रेड ट्रैप सेलर को अपना एक रेजिमेंटल एक साथी यानी उसके साथ ही उसने अपना रेजिमेंटल जो साथी था सेना में जो उसका साथी रहा था उससे मान लिया था, जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेहेल था। ठीक है, और वह जो है उसकी सहायता करना चाहता था, वो रेड ट्रैप की नहीं बल्कि उसको जो है उसकी जो हेल्थ थी ख़राब हो गई थी उसको भी वो सही करना चाहता था, और बट आल्सो टेकिंग अ न्यू वैकेशन, और उसके जो है अच्छी मतलब वैकेशन मतलब छुट्टी जो उसके साथ मतलब उनको देना चाहता था, अच्छी तरह से अच्छा स्थान देना चाहता था। सॉरी स्टूडेंट, देखिए काफ़ी टाइम हो गया है बताते हुए तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, सॉरी उसके लिए जो वीडियो में आपके लिए परेशानी हुई हो। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो लास्ट हमारा 21 क्वेश्चन है, यहीं पे मैंने लिखा है इसको, व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन रेड ट्रैप। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो युवा लड़की थी उसने जिस पैकेज में क्या मिला, जो वो मक्कड़ देके गया था, वैगाबॉन्ड देके गया था, जब उसने खोला तो जैसा कि लेसन रेड ट्रैप में बताया, तो इसके लिए स्टूडेंट आंसर नंबर आपको हमारा जो देखना है 16 आंसर नंबर आपको देखना है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको ज़रूर इसका आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो आप मेरे साथ बने रहें, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और मुझे मेरी बात समझ में भी आई होगी। किसी भी कारण से स्टूडेंट मेरे पे अगर गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।